हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि सीएम पंक ने द एलीट को माफ करने के ऊपर क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हमें लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर जो टाइटल चेंज देखने को मिला है तो उसके पीछे का पॉसिबल रीजन क्या है। थंडर रोजा का भी AEW रिटर्न हो चुका है। पॉल वाइट ने AEW कंपनी अंदर इन रिंग कॉम्पिटिशन में लौटने पर कुछ कहा है और हम जानने वाले हैं कि क्या हमें काफी जल्दी जे वाइट भी AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबल रीजन की जिस वजह से हमें डायनामाइट शो के ऊपर एक टाइटल चेंज देखने को मिला है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी शॉकिंग टाइटल चेंज हो चुका है, जहां पर द गन्स ने द क्लेम को AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हरा दिया है। और गाइज करंटली इसके ऊपर भी फैंस काफी ज्यादा नाराज है और फैंस AEW कंपनी को काफी भला बुरा कह रहे हैं कि AEW कंपनी ने अपने बहुत ही बढ़िया टैग टीम चैंपियंस द क्लेम क्राउन किए पर उनकी बहुत ही बढ़िया टाइटल रेन द गन्स जैसे काफी खराब टैग टीम के सामने डिस्ट्रॉय कर दी। जो बातें कहकर फैंस करंटली AEW कंपनी के बुकिंग डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर गाइस मुझे लगता है कि पॉसिबली इसका रीजन सामने आ चुका है कि क्यों हमें डायनामाइट शो के ऊपर एक शॉकिंग टाइटल चेंज देखने को मिला है, क्योंकि करंटली द गन्स को लेकर AEW कंपनी के बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइस शायद गन्स का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला था और अब तक गन्स ने AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। पर जैसे ही द गन्स AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने तो करंटली द गन्स को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि गन्स के AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बनने के बाद यहाँ पर गन्स ने AEW कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब गन्स आगे भी AEW कंपनी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। और इन बातों से तो हम समझ ही सकते हैं कि गाइस शायद यहाँ पर गन्स AEW कंपनी छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे थे, पर AEW नहीं चाहती होगी कि गन्स उनकी कंपनी छोड़कर चले जाए। तो क्या पता शायद इसीलिए ही AEW ने एकदम शॉकिंग फैशन के अंदर गन्स को अपने टॉप टैग टीम के सामने हरवाकर AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनवा दिया हो। और क्या पता उसके बाद ही द गन्स AEW कंपनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान चुके हो, जो तो मेरी प्रेडिक्शन है। क्योंकि गाइस करंटली द गन्स को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे थे कि उनका कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्दी एक्सपायर होने वाला है, जिस वजह से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि गन्स को AEW कंपनी के साथ रखने के लिए AEW ने उन्हें अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बना दिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर देखते हैं क्या एज अ टैग टीम चैंपियंस गन्स आगे चलकर AEW कंपनी अंदर क्या क्या करते हैं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा ने अपना रिटर्न कर लिया है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो वीडियो देखने के बाद आप पूछेंगे कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर तो थंडर रोजा थी ही नहीं, तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर थंडर रोजा ने अपना कमबैक कर लिया है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि थंडर रोजा जब से अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है तब से अपनी इंजरी से रिकवर करने की वजह से AEW के शोज के ऊपर अपीयर नहीं हुई। पर हाल ही में थंडर रोजा को लेकर अपडेट सामने आई थी कि वो काफी जल्दी अपना रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है और लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हो चुका है। और फैंस को ये बात इसीलिए नहीं पता क्योंकि थंडर रोजा का रिटर्न लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑन स्क्रीन पर नहीं हुआ, बल्कि थंडर रोजा लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डायनामाइट शो के स्पेनिश कमेंट्री टीम के ऊपर बैठकर वहां पर कमेंट्री कर रही थी, जिससे कि वो ऑन स्क्रीन नहीं आए। लेकिन गाइस जिससे आप समझ सकते हैं कि फाइनली थंडर रोजा अब AEW कंपनी के साथ दोबारा से काम कर रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि काफी जल्दी हमें थंडर रोजा भी अपना AEW कंपनी अंदर फुल टाइम रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखना पड़ेगा कि थंडर रोजा कब तक हमें AEW कंपनी के अंदर दोबारा से रेसल करती हुई दिखाई देती है और उनके रिटर्न के बाद उनकी फर्स्ट राइवलरी किसके खिलाफ होती है, डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ, टोनी स्टॉर्म के खिलाफ या फिर जेमी हेटर के खिलाफ। पर उनकी राइवलरी किसी के खिलाफ ही क्यों ना हो, पर थंडर रोजा के रिटर्न से भी AEW की विमेंस डिवीजन की डेप्थ और भी बढ़ सकती है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि पॉल वाइट एके बिग शो ने AEW कंपनी अंदर इन रिंग कॉम्पिटिशन में रिटर्न करने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप पॉल वाइट एके बिग शो को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि एक शॉकिंग फैशन के अंदर पॉल वाइट ने WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन कर ली है और करंटली पॉल
AEW कंपनी के अंदर एक पार्ट टाइम रेसलर और एक फुल टाइम डार्क एलिवेशन कमेंटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और मैं लास्ट टाइम पॉल वाइट ऑल आउट पेपर के ऊपर रेसल करते हुए दिखाई दिए थे और अपने उस मैच के बाद अब तक पॉल वाइट ने रेसल नहीं किया, जबकि वो AEW कंपनी के अंदर एक पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और जब इसी के ऊपर बात करते हुए पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा गया कि उनका AEW कंपनी के अंदर रिटर्न कब है और वो इतनी दूर से नेशनल टेलीविजन के ऊपर रेसल क्यों नहीं कर रहे थे, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए पॉल वाइट ने कहा कि हाल ही में पॉल वाइट की एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी, इसलिए पॉल वाइट AEW के शोज के ऊपर रेसल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब पॉल वाइट अपने आप में काफी अच्छा फील कर रहे हैं और पॉल वाइट को भी लग रहा है कि वो नियरली ठीक हो चुके हैं और अब पॉल वाइट भी AEW में इन रिंग कॉम्पिटिशन में दोबारा से लौटने के लिए तैयार है और मैं शायद पॉल वाइट इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर एक मैच रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बातें पॉल वाइट ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज हमें काफी जल्दी इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के ऊपर शायद पॉल वाइट दोबारा से इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए उतरते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि पॉल वाइट के रिटर्न होने के बाद उनका AEW कंपनी अंदर रिटर्निंग अपोनेंट कौन होता है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पर पॉल वाइट का अपोनेंट कौन होना चाहिए। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी जे वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज अगर आप जे वाइट को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि जे वाइट फॉरबिडन डोर पेपर के चलते कई बार डायनामाइट शोज के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने AEW के शोज के ऊपर परफॉर्म भी किया है, लेकिन वो फुल टाइम के लिए नहीं था क्योंकि वो फुल टाइम न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ काम कर रहे थे। पर गाइज करंटली जे वाइट की न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एक काफी खतरनाक स्टोरी लाइन चल रही थी, जिस स्टोरी लाइन के अंदर जे वाइट एक लूजर लीव्स मैच रेसल करने वाले थे और अगर जो कोई सुपरस्टार मैच हार जाता तो उसे न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर चले जाना पड़ता, जो तो उस मैच की एक स्टिपुलेशन थी। और गाइज अनफॉर्चुनेटली इस मैच की स्टिपुलेशन के अंदर जे वाइट अपना ये मैच हार चुके हैं और अब इस मैच की स्टिपुलेशन के अनुसार जे वाइट को न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाना पड़ेगा और जे वाइट का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका है। तो इससे ये बात कंफर्म ही हो चुकी है कि अब जे वाइट न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन गाइज अब देखना पड़ेगा कि जे वाइट अब अपनी अगली रेसलिंग कंपनी कौन सी कंपनी चूज करते हैं, AEW या फिर WWE, क्योंकि WWE कंपनी के अंदर जे वाइट को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन AEW कंपनी रेसलिंग वाइज एक काफी बढ़िया कंपनी है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जे वाइट का क्या डिसीजन होता है, क्या जे वाइट AEW कंपनी चूज करते हैं या फिर WWE। पर करंटली इंटरनल रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि जे वाइट पॉसिबली WWE कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज देखना पड़ेगा कि जे वाइट के साथ WWE में आगे क्या होता है। पर मैं तो सच में यहाँ पर चाहता हूँ कि वाइट AEW कंपनी ज्वाइन करे, जिससे कि हमें AEW कंपनी अंदर बुलेट क्लब का एक और मेंबर देखने को मिल सकता है। पर क्या पता जे WWE कंपनी ज्वाइन कर वहाँ पर भी बुलेट क्लब तैयार कर ले। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या CM पंक द एलीट को माफ करने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने AEW के ऑल आउट पेपर के बाद का पूरा ड्रामा फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि CM पंक और द एलीट के बीच में क्या क्या हुआ है और अब तक इन सब के बीच में कैसे फाइट हुई थी और कैसे इस फाइट के चलते सभी सुपरस्टार सस्पेंड हुए थे। और इस सब के बाद करंटली CM पंक को लेकर रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी कि मैं पॉसिबली CM पंक आज के बाद कभी भी AEW कंपनी अंदर अपना रिटर्न नहीं करते हुए दिखाई दे सकते। पर कुछ रिपोर्ट्स हमें ये भी बता रही थी कि हमें काफी जल्दी CM पंक अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल काफी बड़ा था कि अगर पंक रिटर्न करते भी है तो क्या पंक और द एलीट के बीच की सभी चीजें दोबारा से नॉर्मल हो सकती है या नहीं। और गाइज इन सब सवालों का शायद CM पंक ने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया है, क्योंकि हाल ही में CM पंक ने अपने सोशल मीडिया स्टोरीज के ऊपर एक वीडियो शेयर किया, जिस वीडियो के अंदर एक आम आदमी बात कर रहा था और यहाँ पर बात करते हुए उसने कहा कि वो आदमी अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ कर सकता है, पर इसके बाद उसके दुश्मनों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने उसे माफ कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो दोनों दोबारा से बिल्कुल वैसे हो सकते हैं जैसे कि वो पहले थे और दोबारा से वो एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उस आदमी को पता है कि उसके दुश्मन ने उसके साथ क्या किया है और दोबारा से उसके साथ कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते या फिर दोबारा से उसके साथ काम नहीं कर सकते। जो बातें कहने वाला वीडियो CM पंक ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर CM पंक का कहना है कि पंक एक तरीके से एलीट को माफ करने के लिए तैयार है और पंक वापस भी आएंगे। पर फैंस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि CM पंक द एलीट के साथ काम करेंगे, क्योंकि CM पंक और द एलीट की रिलेशनशिप काफी खराब हो चुके हैं जो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकते। इसीलिए अगर CM पंक द एलीट को माफ भी कर देते हैं तो फिर CM पंक और द एलीट ये दोबारा से वैसे नहीं होंगे जैसे कि पहले थे। जो बात यहाँ पर CM पंक ने कही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मैंने तो सुना है कि वक्त के साथ सभी चीजें सॉल्व होती है, लेकिन गाइज शायद ये CM पंक के साथ नहीं है, क्योंकि जिन जिन लोगों के साथ CM पंक की दुश्मनी है तो दुश्मनी CM पंक सालों बाद भी कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए देखना पड़ेगा कि पंक के स्टेटमेंट के बाद आगे पंक के साथ क्या क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि पंक के AEW
कंपनी इन द रिटर्न के ऊपर आपका क्या कहना है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?